क्योंकि जो नारद भगवान होते हैं तो हर समय नारायण नारायण का जाप करते रहते हैं। तो इससे कहना है क्या, श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे, तो जो नारद जी होते हैं तो हर वक्त नारायण नारायण करते रहते हैं। तो वो कहते हैं कि यदि सबसे अधिक प्रेम किसी के बीच में पाया जाता है तो माता लक्ष्मी और बाबा विष्णु के पास पाया जाएगा। ब्रह्मा जी कहते हैं नहीं, उनके पास नहीं पाया जाएगा। तो नारद जी कहते हैं अच्छा, कैसे नहीं पाया जाएगा? तो आप ही बता दीजिए कि किसके पास पाया जाएगा। और तुमने इतनी यकीन के साथ कैसे कह दिया कि उन दोनों के बीच में सबसे अधिक प्रेम रही है? ब्रह्मा जी कहते हैं कि जो विष्णु भगवान के बड़े ही दयालु हैं, उनका भक्त जैसे हमको पुकारता है वो माता लक्ष्मी को छोड़कर तुरंत दौड़े दौड़े चले जाते हैं। जितना प्रेम वो भक्तों से करते हैं इतना माता लक्ष्मी से नहीं करते हैं, इसलिए उनके बीच में इतना प्रेम नहीं है। तो नारद जी कहते हैं अच्छा, तो तुम ही बता दो कि सबसे कीमती ज्यादा अधिक प्रेम किसके बीच में है? तो ऋषिगण कहते हैं यदि सबसे अधिक प्रेम किसी के बीच में पाया जाता है तो वो है बाबा भोलेनाथ और माता पार्वती। बोले अच्छा, हम कैसे मान लें कि सबसे अधिक प्रेम के बीच में है? तो बोले बाबा भोलेनाथ हमेशा कैलाश पर्वत में विराजमान रहते हैं और सदा माता पार्वती के साथ में रहते हैं, उन्हें कभी छोड़कर नहीं जाते हैं। सब कुछ छोड़ दो, वो तो उनके आधे आंख पर विराजमान हैं। तो नारद जी कहते हैं यदि मैं उनके बीच में झगड़ा लगा दूं तो तब तो आप मान लोगे ना कि उनके बीच में सबसे अधिक प्रेम नहीं है। तो ऋषिगण कहते हैं अच्छा ठीक है, तुम जैसा चाहते हो कर लो। यदि तुमको लगता है कि तुम्हारे झगड़ा लगवाने से उनके बीच में झगड़ा हो जाएगा और जो बच्चे ये शोर मचा रहे हैं तो शांति बनाए रखें। अभी कुछ समय के बाद आप लोगों के बीच में बड़ी सुंदर झांकी महाकाल जी की आने वाली है। तो भक्तों नारद जी ठान लेते हैं कि अब तो इन दोनों के बीच में
झगड़ा अवश्य लगवाना है। अब नारद जी कैलाश पर्वत पे जाते हैं। और ये छाया बिटिया की तरफ से 11 मुद्राएं ठाकुर जी के चरणों में अर्पित हुई है। ठाकुर जी से विनती है कि इनका कल्याण करते रहे, भंडार भरते रहे। और ये बिटिया प्रिया गुप्ता की तरफ से 11 मुद्राएं ठाकुर जी के चरणों में अर्पित हुई है। ठाकुर जी से विनती है कि उसे खूब ज्ञान दे, विद्या दें। और ये भैया सारधा की तरफ से 21 मुद्राएं ठाकुर जी के चरणों में अर्पित हुई हैं। ठाकुर जी से विनती है उनका कल्याण करते रहे, भंडार भरते रहे। और ये लक्ष्मणा जी की तरफ से 21 मुद्राएं ठाकुर जी के चरणों में अर्पित हुई हैं। ठाकुर जी से विनती है कि उनका कल्याण करते रहे, भंडार भरते रहे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय, बाबा भूतनाथ की जय हो। तो भक्तों, नारद जी रोज जाते हैं कैलाश पर्वत पर और देखते हैं कि माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ एक साथ बैठे हुए हैं। वो बाबा भोलेनाथ कभी पार्वती मैया को छोड़कर नहीं जाते थे। वो जब भी जाते थे तो अपनी भाग लेने के लिए बाहर जाते थे, अन्यथा वो मैया को छोड़कर कभी नहीं जाते थे। अब रोजाना नारद जी जाते और दोनों को साथ में देखते, वापस चले आते। रोज जाते, रोज साथ में देखते, वापस चले आते। अब एक दिन बाबा थोड़े काम से बाहर जाते हैं और जब वो काम से बाहर जाते हैं तो देखते हैं नारद जी कि मैया तो अकेले बैठी हुई है। कहते हैं अब तो चांस मिल गया। अब मैया को अकेले बैठते कि नारद जी जाते हैं, कहते हैं नारायण नारायण। मैया देखती है और कहती है नारद जी आइए आइए बैठिए। तो नारद जी कहते हैं मैं यहाँ पर बैठने के लिए नहीं आया हूँ, बाबा कहाँ गए हैं, मुझे उससे कुछ जरूरी काम है। तो माता कहती हैं ऐसा जो भी काम हो आप मुझसे बता दीजिए, हम वो जब आएंगे तो उनसे कह देंगे। नारद जी कहते नहीं, हम आपसे नहीं बताएंगे, ये कुछ पर्सनल बात है, हम बाबा से ही कहेंगे। तो नारद मैया कहती हैं आप मुझे बता सकते हैं, आज तक तुम्हारे बाबा और मेरे बीच में कोई ऐसी बात नहीं हुई जो उन्होंने मुझे नहीं बताई हो। वो मुझसे अपनी सारी बात बताते हैं, कुछ भी नहीं छुपाते हैं। नारद जी कहते हैं इतनी यकीन से कैसे कह सकती हो तुम कि वो आपसे कुछ भी नहीं छुपाते हैं। मैया बोली मुझे पूरा विश्वास है कि वो मुझसे कुछ भी नहीं छुपाते हैं। बोले अच्छा, फिर भी मैं आपको ये बात नहीं बताऊंगा, कुछ व्यक्तिगत बात है ये हमारे और बाबा के बीच की बात है, हम आपको नहीं बता सकते। मैं नहीं मानता कि बाबा आपसे कुछ नहीं छुपाते। भैया बोली अजीब हो आप, हम कह रहे हैं कि आपके बाबा और हमारे बीच में कोई ऐसी बात नहीं होती जो छुप जाए। वैसे एक बात है, ये जो पुरुष होते हैं तो माताओं से कुछ ना कुछ छुपा जरूर लेते हैं। सभी पुरुष की बात बताते हैं, कोई ना कोई पर्सनल बात ऐसी होती है जो ये माताओं से छुपा कर रखते जरूर हैं। इसलिए रखते हैं क्योंकि जो माताएं होती हैं तो एक बात के लिए 100 बात निकालती हैं। यदि उनको एक बात बता दी गई तो बार बार उसी बात के पीछे पड़ जाती है। इसलिए कुछ ना कुछ तो वो अवश्य छुपाए रखते हैं। तो माता कहती है मुझे पूरा विश्वास है कि तुम्हारे बाबा मुझसे कुछ भी नहीं छुपाते। बोले अच्छा चलो मान लिया कि तुमसे
कुछ भी नहीं छुपाते। बोले बाबा तुमको रोज कथा सुनाते हैं ना? मैया बोली हाँ, वो तो मुझे रोज सुनाते हैं कथा, रोज नई नई लीलाएं सुनाते हैं। ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन बाबा मुझे कोई कथा ना सुनाए। तो बोली अच्छा चलो बताओ, आपको बाबा ने अमर कथा सुनाई है? मैया बोली अमर कथा? ये अमर कथा क्या होती है? तो बोले बस रह गई ना, ये अमर कथा ऐसी कथा है जो भी व्यक्ति इस कथा को सुनता है वो अमर हो जाता है। और ये चाचा जी की तरफ से दुल्ला टेंट हाउस की तरफ से 51 मुद्राएं ठाकुर जी के चरणों में अर्पित हुई हैं। ठाकुर जी से विनती है कि उनका कारोबार आगे बढ़ाते रहे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। तो नारद जी कहते हैं ये अमर कथा ऐसी कथा है जो भी व्यक्ति इस कथा को सुनता है वो अमर हो जाता है। मैया बोली ये कथा तो मुझे बाबा ने कभी नहीं सुनाई। बोले देखा आपको नहीं सुनाई क्योंकि बाबा आपसे अधिक प्रेम करते ही नहीं। ये कथा उन्होंने मुझे सुनाई है, वो सबसे अधिक प्रेम मुझसे करते हैं। ये बात सुनकर मैया तो बहुत क्रोध होता है। कहती है बाबा ने इतनी बड़ी बात हमसे छुपाई, अमर कथा मुझे ना सुनाई, ऐसा कैसे कर सकते हैं वो? मैं उनकी धर्म पत्नी हूँ, मैं उनसे कुछ नहीं छुपाती, परंतु उन्होंने मुझसे क्यों छुपाई ये बात? और ऐसी बात इस कथा में क्या थी जो उन्होंने आज तक इसके विषय में मुझसे बात तक न की? सुनाने को तो छोड़ ही दो। तो नारद जी कहते हैं जान लिया कितना प्रेम करते हो आपसे। मैया बोलती हैं अब तो आने दो वो, जैसे ही आएंगे उनकी खबर लेती हूँ। नारद जी कहते अच्छा ठीक है, मैंने आपको बता दिया, आपका जो रहम था कि बाबा आपसे सबसे अधिक प्रेम करते हैं उसको मैंने दूर कर दिया, परंतु बाबा से मत कहिएगा कि मैं यहाँ पर आया था। नारद जी जानते हैं कि यदि मैंने बता दिया तो लेने के देने पड़ सकते हैं, तो मेरी विनती है उससे कि बाबा से मत कहिएगा कि मैं यहाँ पर आया था। भैया कहती ठीक है आप जाइए। नारद जी चले जाते हैं। अब भैया को बहुत क्रोध होता है, इतना क्रोध होता है, इतना क्रोध होता है कि वो इतना कुछ सोच लेती है कि आने दो, आज तो तुमसे एक के ऊपर एक सवाल करूंगी। बहुत क्रोध होती है भैया। अब बाबा आते हैं और जब बाबा आते हैं तो मैया रोज की तरह उनका कोई स्वागत नहीं करती हैं, क्योंकि हर रोज बाबा जब बाहर से आते थे तो मैया और ये 51 मुद्राएं विश्ववर्मा अकबरपुर के निवासी की तरफ से 51 मुद्राएं ठाकुर जी के चरणों में अर्पित हुई हैं। ठाकुर जी से विनती है कि उनका कल्याण करते रहे, भंडार भरते रहे। और ये बराती फूफा अकबरपुर के निवासी हैं। 21 मुद्राएं ठाकुर जी के चरणों में अर्पित कर ली गई हैं। ठाकुर जी से विनती है कि उनका कल्याण करते रहे, भंडार भरते रहे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो भक्तों अब बाबा जब आते हैं तो मैया उनका कोई स्वागत नहीं करती है। रोज जब बाबा आते थे तो मैया दरवाजे पर खड़ी उनकी राह तका करती थी कि कब मेरे स्वामी आएंगे। बाबा आते हैं, देखते हैं आज पार्वती मैया उनका स्वागत करने के लिए नहीं आते हैं। सोचते हैं क्या पता किसी कार में लगी हो, अंदर जाते हैं, देखते हैं कि मैया चुपचाप बैठी हुई, लाल लाल आंखें दिखाई रही हैं उनको। बाबा जाकर उन्हीं के पास बैठ जाते हैं। मैया कुछ नहीं बोलती। अब जब मैया कुछ नहीं बोलती तो बाबा सोचते हैं क्या बात है, आज पार्वती ने
मेरा स्वागत नहीं किया और मैं इतनी देर से बैठा हूँ, मुझसे किसी प्रकार की कोई बात नहीं की और न ये पूछा आप इतनी विलंब से क्यों आई, आखिर बात क्या है। अब पापा मैया से बात करने के लिए बहाना ढूंढते हैं, पूछते हैं कि कार्तिक और गणेश कहाँ गए, क्योंकि जब भी पति पत्नी में झगड़ा होता है तो दोनों में जब बातचीत नहीं होती तो वो बच्चों के द्वारा ही बात करते हैं। अब बच्चों को बीच में लाकर यदि पति को कुछ चाहिए तो बच्चों को पुकारेंगे, पत्नी को कुछ चाहिए तो वो भी बच्चों को पुकारेंगे, एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, बीच में बच्चों को ले आएंगे। तो बाबा करते हैं क्या, कहते हैं कि देवी गणेश कार्तिक कुछ नहीं दिखाई दे रहे, कहाँ गए हैं। मैया बड़े क्रोध बोलती, मैंने क्या ठेका ले रखा तुम्हारे बच्चों का, कौन कहाँ जा रहा है, क्या छुपा रहा है, मैं होती कौन हूँ किसी के विषय में जानने वाली। बड़ी ही क्रोध में मैया बोलती है और ये बात बाबा सुनकर चौंक जाते हैं, अरे आज तुम्हें क्या हुआ और इतनी क्रोध में क्यों तुम बात कर रही हो मुझसे। मैया कहती है सब कुछ छोड़ो, पहले मुझे ये बताओ कि अमर कथा क्या है। बाबा बोले अमर कथा, तो बोले हाँ ये अमर कथा क्या है। तो बाबा बोले ये किसने तुम्हें बता दिया। मैया बोली क्यों, मुझे जानने का अधिकार नहीं है। बाबा बोले बिल्कुल है, क्यों नहीं है तुम्हें। मैया बोलते अच्छा ये बताओ तुम मुझसे सबसे अधिक प्रेम नहीं करते हो ना। बाबा बोले अरे पगली, एक प्रेम ही तो है जो मैं तुझसे सबसे अधिक करता हूँ। इस संसार में, इस लोक में, तीनों लोक में यदि किसी से मैं प्रेम करता हूँ तो वो तुझसे करता हूँ और किसी से नहीं करता हूँ। और ये अंशु सिंह की तरफ से 101 मुद्राएं ठाकुर जी के चरणों में अर्पित की गई हैं। ठाकुर जी से विनती है कि ठाकुर जी का कल्याण करते रहे, भंडार भरते रहे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, बाके बिहारी लाल की जय, बाबा भोलेनाथ की जय। तो जब बाबा बताते हैं कि मैं सबसे अधिक प्रेम तुम्ही से करता हूँ, मैया बोली यदि तुम सबसे अधिक प्रेम मुझसे करते हो तो आज तक मुझे अमर कथा क्यों नहीं सुनाई तुमने। बाबा बोले देवी इसमें क्या बात है, नहीं सुनाई तो अब सुना दूंगा। मैया बोली अब तो सुनाना ही पड़ेगा जो मुझे पता चल गया है, क्योंकि मुझे पता चला है कि तुम अमर कथा उससे सुनाते हो जिससे सबसे अधिक प्रेम करते हैं। बाबा बोले ठीक है, मैं तुम्हें कथा अवश्य सुनाऊंगा, किंतु याद रखना इस कथा में आपके सिवा कोई और न सुने। और ये कथा कोई साधारण कथा नहीं है, बल्कि इस कथा को जो भी व्यक्ति सुनता है वो अमर हो जाता है। तो मैं तुम्हें कथा अवश्य सुनाऊंगा, परंतु ध्यान रहे मैंने जितनी भी कथा तुम्हें सुनाई है तुमने किसी न किसी को अवश्य सुनाया है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जब कथा मैं आपको ये सुनाऊं तो इस कथा के विषय में आप किसी से कुछ भी ना बताना। माता कहती है ठीक है। बाबा कहते हैं पहले एक काम करिए, मेरे लिए आप भांग बनाइए, जब तक मैं भांग ना खा लूं तब तक तुम्हें कोई कार्य नहीं करने वाला। मैया कहती है मैं तका गई तुम्हारे रोज रोज भांग से। तो कहती है क्या,
मैया भांग पीसने से मना करने लगती है। बाबा कहते हैं यदि तुम्हें अमर कथा सुननी है तो मेरी भंगिया बनाओ, और जब मैं भंगिया खा लूंगा तभी मैं कथा सुनाऊंगा। मैया कहती है क्या? भोला भांग बिहारी घोटत घोटत हरी, ओ मेरे दोनों हाथ दुखाए, और तेरी एक दिन आगे हुई तो घोटो रोज न घोटी जाए। भोला भांग बिहारी घोटत घोटत हरी, मेरे दोनों हाथ दुखाए, तेरी एक दिन आगे हुई तो घोटो रोज न घोटी जाए। भोला भांग बिहारी घोटत घोटत हरी। तो मैया मना कर देती है भाग पीसने से। कहती है कि तुम्हारी एक दिन की भाग हो तो मैं पीस दूं। रोजाना तो आपका ये काम है कि मैं आपको भांग पीस कर खिलाऊं, और अगर मैंने भांग न पीसी तो क्या तुम मुझे कथा नहीं सुनाओगी? बाबा बोले बिल्कुल। तो मैया कहती है क्या कि यदि आप मुझे कथा नहीं सुना सकते तो इसका मतलब कि आप मुझसे प्रेम नहीं करते, अपनी भांग से प्रेम करते, क्योंकि मुझे लगता है कि आप भांग पिसवाने के लिए भी मुझसे प्रेम करते हैं ताकि मैं आपकी भांग को पीस दूं। बाबा बोले देवी ऐसा नहीं है, जैसे आप मेरे बिना नहीं रह सकती वैसे मैं बिना भांग के नहीं रह सकता, और आपको भांग तो अवश्य पीसना पड़ेगा। जब तक आप मुझे भांग पीस कर नहीं खिला देती तब तक मुझसे कोई कार्य नहीं होने वाला। भैया कहती हैं कि मैं किस प्रकार से आपको मनाऊं और क्या आपको ऐसा बताऊं जिससे आप खुश हो जाए और मुझे कथा सुना दें। तो कुछ साधुओं ने बड़े सुंदर लाइन गाई है। भोला का कैसे बनाई हमार भोला